हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेम टॉपिक जो हमने बात की थी ऑडिट के बारे में। ऑडिट काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और ऑडिट में नंबर आते नहीं हैं। सो बेसिकली मेरे 2 अटेम्प्ट लगने के बाद मुझे समझ में आया कि ऑडिट को कैसे पढ़ा जाए। तो मैंने कई तरीके से तलाशे कि यार कैसे ऑडिट को मैं पढ़ूँ, कैसे क्या करूँ कि इसमें नंबर मेरी एग्जामिशन आ जाए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरे को 40 चाहिए या 50 चाहिए। मैंने कहा यार नंबर क्यों नहीं आ रहे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके कई निचोड़ निकाले हैं मैंने। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ऑडिट के अंदर हम रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कंडक्ट नहीं करवाते हैं, इसलिए ऑडिट में सिर्फ रीडिंग्स मारते हैं, रीडिंग्स कर लेते हैं और लाइक लेक्चर्स वगैरह कंटिन्यू कर लेते हैं, बट रिटन प्रैक्टिस होती नहीं है। एंड इसके अलावा हमारी जो रिटन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण जो स्पीड होती है वो भी नहीं आती है एग्ज़ाम में। और बेसिकली होता हर बार मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है गाइस, ऑडिट के इन स्पेसिफिक इन ऑडिट सब्जेक्ट। जब मैं क्वेश्चन मेरे सामने होता है और आंसर मुझे लिखना होता है, मुझे आते हुए भी मैं ये नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं लिखूं क्या, स्टार्टिंग में मैं क्या मतलब स्टार्ट कैसे करूं उस क्वेश्चन को। मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम होती है ऑडिट में। ये हमेशा 2 अटेम्प्ट मेरे लग चुके हैं ऑलरेडी, इन May 23 एंड November 23 बोथ। एंड मैंने ये एनालाइज किया कि यार मैं तो क्वेश्चन आने के बाद मुझे पता है इसका आंसर क्या है, बट मैं लिखूं क्या, कैसे स्टार्ट कैसे करूं, हाउ कैन आई स्टार्ट, मतलब क्या करूं कैसे करूं, इसको समझ में कुछ नहीं आता। गाइस, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मॉड्यूल उठाते हैं या कोई भी फैकल्टी का जो भी मॉड्यूल होता है वो उठाते हैं और डायरेक्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, ये जो तरीका होता है डायरेक्ट रीडिंग करने का, ये काफ़ी गलत होता है। बेसिकली हमें सबसे पहले रीडिंग करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए क्वेश्चन मतलब जो भी हमें टॉपिक दे रखा है उसका एक क्वेश्चन हमारे माइंड में होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है बेसिकली। तो क्वेश्चन अगर हमें आइडेंटिफाई होगा, क्वेश्चन का हमें पता होगा कि ये क्वेश्चन है, तो हम उसका आंसर पता लगा सकते हैं, बता सकते हैं। बट क्वेश्चन ही नहीं पता होगा और हमारी आदत क्या होती है कि सिंपली हम रीडिंग करते हैं, फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं, फिफ्थ कर रहे हैं, सिक्स कर रहे हैं, ऐसे सारे चैप्टर्स रीड आउट कर लेते हैं, बट क्वेश्चन का आइडेंटिफाई हमें नहीं करते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं बेसिकली, मॉड्यूल के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो भी हम कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो भी हम रिटन प्रैक्टिस में नहीं लेते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के होते हैं पीछे से, जितने भी इलस्ट्रेशंस होते हैं, जितने भी एग्जांपल्स होते हैं, उन्हीं में से पुटअप होते हैं गाइस एग्ज़ाम में। ये मेरे अब तक का एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है कि यार क्वेश्चंस तो मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं में से आधे तो क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं। सो गाइस, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने हर चैप्टर वाइज क्या कर लिया है, क्वेश्चंस बना लिए हैं। सिर्फ क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक नोटबुक ली है मैंने, उसके अंदर मैंने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, 10th एंड 11th, 11 के 11 चैप्टर मैंने क्या कर लिए हैं, लिख लिए हैं। उनके अंदर क्वेश्चंस जो जो भी बन सकते हैं उस चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर में से, जैसे मैं चैप्टर 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह लिख लिए। और मैंने ये देख लिया कि अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर मेरे को आते हैं और मैं बिना मॉड्यूल खोले, बिना मॉड्यूल को हाथ टच किए ये सारे क्वेश्चंस वर्बली बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो अगर ऐसा सभी चैप्टर्स में होता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑडिट में कोई रोक सकता है एग्जामिशन लाने से। सो गाइस, इसके लिए मैंने एक नोटबुक ली है, मैं आपको दिखाऊं। इस नोटबुक में मैंने बेसिकली, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, वैसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली इस चीज़ को करने से। बट होता ये है ना, जब तक ठोकर लगती नहीं है तब तक समझ में आती नहीं है। ठोकर जब लगती है तब आदमी नए नए तरीके से, नए नए रास्ते सोचता है गाइस। तो ठोकर लगना ज़रूरी है, वैसे तो ये चीज़ तो सही है। सो गाइस, कहाँ गया, गाइस ये देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने किया क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके May 24, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैं एक्चुअली मैं रीड जैसे जैसे कर रहा हूँ, जो मैं क्या करना मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी आंसर्स हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पुटअप कर दिए हैं। और मैंने क्या किया कि 5 क्वेश्चंस का एक ब्लॉक बना लिया कि एक ब्लॉक में 5 क्वेश्चंस होंगे।
सेकंड ब्लॉक में फिर 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब जितने भी ब्लॉक बनेंगे उनमें 5-5 क्वेश्चन हैं गाइस। मैं एक बार में 5 क्वेश्चन याद करता हूँ, और 5 क्वेश्चंस एक बार अगर मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मुझे पांचों एकदम अच्छे से याद हो गए, इनकी मैंने रिटन प्रैक्टिस भी कर ली है, देन अगेन मैं आगे क्या करता हूँ, मूव फॉरवर्ड करता हूँ। तो ऐसे मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट का भी किया है, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, ऐसे दिख रहा नहीं होगा मेरे ख्याल से। चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए गाइस, एंड in second chapter also I have only 10 questions which I remember. So in that same as it is as first block 5 questions, second block 5 questions. When I completely memorize that all the 5 questions, then I move forward to the next block which is the 6th question, 7th question, 8th question, 9th and 10th question. So guys, ऐसा मैंने सब चैप्टर की समरी बना ली है कि मैं हर चैप्टर में क्या करूँगा, स्टार्टिंग में पहले 5 क्वेश्चन याद करूँगा। 5 क्वेश्चन जैसे ही मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मुझे अच्छे से याद हो गए, मुझे रिमेंबर हो चुके हैं, उसके बाद में मैं नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर जाता हूँ, उनको एकदम अच्छे से याद करता हूँ, रिटन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जितने भी ऐसे मैंने ब्लॉग बना रखे हैं सब मैं ऐसे करता हूँ। और मैंने ये देख लिया कि एग्जाम से पहले मुझे करना क्या है, चैप्टर फर्स्ट लेना है, सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, फोर्थ लेना है, फिफ्थ लेना है, सिक्स लेना है, सेवंथ लेना है, एट्थ लेना है, नाइन्थ लेना है और 10th लेना है, 11th लेना है, मतलब 1 to 11 चैप्टर लेके मुझे हर एक चैप्टर लेके, अब मैं 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा मेरा, सारे क्वेश्चंस मैंने पुट आउट कर रखे हैं। तो अगर मैं रिटन प्रैक्टिस कर देता हूँ सबकी एक बार, मतलब एज ए लाइक टेस्ट मैं कंडक्ट करा देता हूँ, सेल्फ इवेलुएटेड टेस्ट कंडक्ट करा देता हूँ सभी चैप्टर्स के, और रिटन प्रैक्टिस और कर लेता हूँ और रिवीजन भी और कर लेता हूँ, और बिना मॉड्यूल को टच किए ये सारे क्वेश्चंस अगर मेरे रिमेंबर हो रहे हैं, अगर मैं इन्हें लिख देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रोक सकता है एग्जामिनेशन लाने से, नॉट इट। सो दैट इज द स्ट्रेटजी गाइस। आप एक चैप्टर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कीजिए, और जो क्वेश्चंस आप रिमेंबर करते जा रहे हैं, जो आप याद करते जा रहे हैं, उनको लिख दीजिए, और एक ब्लॉक में आप 5 क्वेश्चन लीजिए, क्योंकि 5 से ज़्यादा गाइस 10 क्वेश्चन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली 5 भी बहुत मुझे हार्ड लगते हैं। वैसे कोई अगर आपको ऐसे लगता है कि 5 ज़्यादा हो रहे हैं तो आप 3 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जो आपके ऊपर है। बट गाइज इस तरीके से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके आप याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। गाइज यही कहना चाहूँगा कि तरीके हम हमेशा ऐसा होता है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो हमेशा सही हो ये गारंटी नहीं होती, तो हमें रास्ता बदल के भी देखना चाहिए। हमें वो कहते हैं ना कि लक्ष्य मत बदलो, लक्ष्य को पाने के तरीके बदलो। वो चीज़, इस चीज़ के लिए मैंने देखा यार ऑडिट के अंदर मैं क्या ऐसा करूं, तो फिर ऐसे 2-3 मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं अब ऑडिट पढ़ने वाला नहीं हूँ, बेसिकली अब मैं मॉक टेस्ट और रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाला हूँ। तो गाइस वो है ना कि 2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, और वो सेम चीज़ मैं अगर अब रिपीट करता हूँ तो वही चीज़ है, रिजल्ट तो फेल ही आएगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट तक तो फेल ही था, क्योंकि जो मैं चीज़ कर रहा था उससे तो वो फेलियर ही मुझे हाथ लगा। तो गाइस अब मैंने क्या किया है, तरीके बदल कर, और अब देख रहा हूँ कि मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब इससे क्या है कि मुझे चीज़ें याद भी रहती है, रिमेंबर भी रहती है, और टेस्ट कंडक्ट। और गाइस एक चीज़ और, अगर आपके मॉक टेस्ट वगैरह में काफ़ी अच्छा स्कोर हो रहा है, आप एग्जामिनेशन स्कोर कर रहे हैं, तो गाइस पक्की बात है कि आप मेन एग्ज़ाम में भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मॉक टेस्ट में अपना 100% दिया है तो आप मेन एग्ज़ाम में भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस दैट इज़ ऑल फॉर this video about the audit, and thank you guys, thank you all for watching this video, and guys शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उन्हें भी अगर गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग ऑडिट, क्योंकि नंबर आते नहीं है इसमें। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू गाइस, बाय बाय।